हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। कौन कौन से 3 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग कि एक्चुअली प्लानिंग कहते किसे हैं। प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था। देन हम लोगों ने देखा था फीचर्स ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, और फीचर्स को ही नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस करा था सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे हमारे पार्ट 1 के अंदर। देन पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक्स डिस्कस करे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्लानिंग करता है, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने डिस्कस करा था लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना क्यों प्रॉब्लमेटिक साबित होता है, प्लानिंग के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो लिमिटेशंस में मैंने आपको इंटरनल लिमिटेशंस भी कराए थे और एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी कराए थे। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से जितना भी पढ़ा है वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखा सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट, क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लान किसे कहते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं इस टॉपिक से। प्रीवियस ईयर के सिलेबस से एक टॉपिक कंप्लीटली डिलीटेड था, बट हमें तो टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पढ़ना है। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ में नोट्स बनाते जाना। आज हम लोग प्लानिंग कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्लान क्या होता है। अच्छा, क्या होता है प्लान? प्लान वर्ड सुन के दिमाग में क्या आता है? होता है ना एक आइडिया, इस आइडिया को फॉलो करके हम लोग जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। वो आइडिया ही क्या है? प्लान है। तो प्लान क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है। प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि यार गोल्स को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन। ये एक स्पेसिफिक एक्शन है कि भाई ऐसा करो, ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक एक्शन है डिज़ाइन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स। ये एक स्पेसिफिक एक्शन है जो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है गोल हो कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करे, हो सकता है गोल की प्रॉफिट इंक्रीज करे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो कि वो मार्केट के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करे, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो कि वो अपनी डिमांड इंक्रीज हो जाए उसके प्रोडक्ट की। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ भी हो सकता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्पेसिफिक एक्शन फॉलो किए जाते हैं उन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं प्लान। अब प्लान को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं कहती हूँ आपकी एक फ्रेंड का बर्थडे है। ठीक है भाई, फ्रेंड का बर्थडे है, जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं जाओगे तो फ्रेंड नाराज़ हो जाएगी। बट नेक्स्ट वीक आपके स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स भी हैं। अब मम्मी मना कर रही है, मम्मी जाने नहीं दे रही। अब आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, यार किस तरह से मम्मी को पटाया जाए कि मम्मी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हमें जाने दे। तो आपके दिमाग के अंदर अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि 2-3 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो मम्मी खुश होकर कहीं ना कहीं फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने देगी। एक आइडिया ये हो सकता है। हो सकता है आपके दिमाग के अंदर आइडिया आए, यार घर के काम में मम्मी की मदद कर देते हैं, बर्तन कभी ज़िंदगी में नहीं धोए, बर्तन भी धो दोगे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो ये भी एक आइडिया हो सकता है। थर्ड आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, अपनी किसी बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड को बोलोगे यार मेरी मम्मी को कॉल कर और उन्हें बोल के आंटी मैं भी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ तो इसको भी जाने दो। तो अलग अलग आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर आते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। और आपका गोल क्या है? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के अंदर जाना। तो इस गोल को अचीव करने के लिए आपके दिमाग में जो जो आइडियाज़ आ रहे हैं, इन्हीं सब आइडियाज़ को बोला जाता है प्लान। समझ में आया प्लान क्या होता है? तो अब इन प्लान्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल यूज प्लान्स। क्या? सिंगल यूज प्लान्स।
सेकेंड कैटेगरी है हमारी स्टैंडिंग प्लान्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं बहुत आराम से। देखो सिंगल यूज प्लान्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इन प्लान्स को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। इन प्लान्स का जो यूज है वो सिंगल है, इन प्लान्स को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। तो सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान्स। ये कौन से प्लान्स हैं जिन्हें हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, वन टाइम यूज प्लान्स है। These plans are designed to achieve a particular goal। भाई किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इन प्लान्स को डिज़ाइन करा जाता है। ये प्लान्स एक ही बार काम आते हैं और जैसे ही हमारा गोल पूरा हो जाता है हम इन प्लान्स को ख़त्म कर देते हैं। इन प्लान्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान्स। तो बजट एक सिंगल यूज प्लान है, प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान है, प्रोजेक्ट्स एक सिंगल यूज प्लान है। ध्यान रखना है, अभी इन्हीं सबको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स आर सिंगल यूज प्लान्स। अच्छा, सिंगल यूज प्लान के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस। नाम से ही समझ में आ रहा था भाई, सिंगल यूज्ड प्लान्स को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, इन प्लान्स को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। These plans are prepared for a specific situation। ये plans किसी specific situation के लिए बनाए जाते हैं, किसी specific goal को achieve करने के लिए बनाए जाते हैं या फिर किसी specific situation के लिए बनाए जाते हैं। These plans are discarded when the situation is over। और जैसे ही वो situation over होती है इन plans को हम ख़त्म कर देते हैं, इन plans को हम क्या कर देते हैं? discard कर देते हैं। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू सिचुएशन। फिर अगली बार जब नई सिचुएशन आएगी तब हम नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिंगल यूज प्लान्स कौन से प्लान्स हैं? जिन्हें एक ही बार यूज करा जाता है, फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन ये प्लान्स बनाए जाते हैं। जैसे ही वो सिचुएशन ओवर होती है हम हमारे प्लान्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और फिर नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनाया जाता है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान्स की। स्टैंडिंग प्लान्स क्या है? दीज प्लान्स are prepared for the situation which occur repeatedly। अब ऐसी situations जो बार बार अकर हो रही हैं, भाई ये situations बार बार अगर होती हैं तो उन situations के लिए जिन plans को बनाया जाता है उन plans को बोलते हैं standing plans। ये single use plans नहीं है, इन plans को हम लोग again and again use कर सकते हैं। These plans are also known as repeat use plans। देखो ये वाले plans एक ही बार यूज करे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सिंगल यूज प्लान। बट इन प्लान्स को हम लोग अगेन एंड अगेन बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस रिपीटेडली अकर होती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है रिपीट यूज प्लान्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब स्टैंडिंग प्लान्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैथड्स एंड रूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैथड्स एंड रूल्स। फीचर्स की बात करें तो दीज आर रिकरिंग प्लान्स यूज्ड फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ये कैसे प्लान्स हैं? रिकरिंग प्लान्स हैं। ये प्लान्स अगेन एंड अगेन काम में आते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स हैं, अगेन एंड अगेन काम में आते हैं, सिंगल यूज प्लान्स नहीं हैं। तो इनका कोई टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं होता। इनका टाइम पीरियड कैसा है? इनडेफिनिट है, यानी कि इनका टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं होता क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं बनाए जाते। ये ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस रिपीटेडली अकर होती हैं। दीज प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, कंटिन्यू चलते जाते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं। These plans act as guidelines for smooth functioning of the organization। भाई ये प्लान्स क्या हैं? ये प्लान्स एक तरह से गाइडलाइन का काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी स्मूथली हो सके, इसके लिए इन प्लान्स को बनाया जाता है। तो समझ में आया प्लान क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है, ये एक आइडिया है। सिंगल यूज प्लान्स वो हैं जो एक ही बार काम में आते हैं, किसी पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही सिचुएशन ओवर होती है सिंगल यूज प्लान्स को खत्म कर दिया जाता है। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स कौन से प्लान्स हैं? जो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो सिचुएशंस रिपीटेडली अकर होती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है रिपीट यूज प्लान्स। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स की। देखो टाइप्स ऑफ प्लान्स हमें डिस्कस करने हैं और हमारे पास में 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है स्ट्रैटेजी, देन है पॉलिसीज, देन प्रोसीजर्स, देन मेथड्स, देन रूल्स, देन प्रोग्राम्स, देन बजट्स। तो ये 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की। देखो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड रिजल्ट्स होते हैं कि एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हासिल करना है, व्हाट टू डू, एंड रिजल्ट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान्स। भाई ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान्स भी नहीं है और स्टैंडिंग प्लान्स भी नहीं है, इससे आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। तो पहली बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान भी नहीं है और स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, यहां से याद रहेगा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक। क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक। एम फॉर क्या है, मेजरेबल। वन बाय वन समझेंगे। एन फॉर क्या है, मेजरेबल, कि भाई मेजर कर सके। ए फॉर अचीवेबल, ए फॉर अचीवेबल। आर फॉर रिलेवेंट, रिलेवेंट। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड। समझते हैं एक ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव में, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को हम मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से, तो मैं मेजर कर सकती हूँ ना कि मुझे मेरी सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सके, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सुनने में अच्छा लग रहा है, मन में सोचने में अच्छा लग रहा है, एक्चुअली आप उसे इंप्लीमेंट कर सको, एक्चुअली आप उसे अचीव कर सको। रिलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। प्लस टाइम बाउंड होना चाहिए, साथ में टाइम मेंशन होना चाहिए कि हम हमारी सेल्स को इंक्रीज करेंगे 10% से इन नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो यहाँ पर मैंने डेडलाइन दे दी कि ये टारगेट हम अचीव करेंगे नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर। तो टाइम बाउंड भी होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम करें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ये सिंगल यूज प्लान्स भी नहीं होते, स्टैंडिंग प्लान्स भी नहीं होते। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। फीचर्स, डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो उद्देश्य मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है, तो ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना है। दीज आर एंड रिजल्ट्स ऑफ द प्लानिंग। ये प्लानिंग के क्या है, एंड रिजल्ट्स है कि एक्चुअली हमें क्या करना है। हम प्लानिंग ही क्यों करते हैं प्लानिंग, ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। याद करो मैंने प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर बताया था कि फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। क्यों प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो प्लानिंग का एंड रिजल्ट ही क्या है, ऑब्जेक्टिव। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ये पूरी की पूरी बिजनेस प्लानिंग के लिए गाइड का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरा बिजनेस चलेगा, तो ये गाइड का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। देखो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल। क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, डिटेल। तो स्ट्रैटेजी एक डिटेल्ड प्लान है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिटेल प्लान बनाया जाता है ना, डिटेल के अंदर, उसे बोला जाता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी भी सिंगल यूज प्लान भी नहीं है और स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है। क्या समझे? इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल प्लान बनाया जाता है, उस डिटेल प्लान को हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक सिंगल यूज प्लान भी नहीं है और एक स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है, ये भी अलग कैटेगरी में जाता है। तो ये भी क्या है, ब्लूप्रिंट है बिजनेस का कि हमें किस तरह से काम करना है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कि बिजनेस का एनवायरनमेंट किस तरह से चल रहा है, बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारे कॉम्पिटिटर की क्या पॉलिसी है, इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस के अंदर कोई चेंज आ रहा है क्या, सब्सिडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है क्या। इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर ही हमारे फ्यूचर के डिसीजंस डिपेंडेंट होते हैं।
इट इंक्लूड्स चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल आ गया, ध्यान से देखना। हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या आता है कि हम कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, या न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो स्ट्रैटेजी हमें बताती है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट मीडिया क्या होगा, हम किस तरह से अपनी सेल्स का प्रमोशन करेंगे। भाई कस्टमर्स को डिस्काउंट देके सेल्स का प्रमोशन करेंगे, कस्टमर्स को हम डोर टू डोर सेल वाली सर्विसेज दे के अपने सेल्स का प्रमोशन करेंगे, कस्टमर्स को गिफ्ट्स देंगे, फ्री सैम्पल्स देंगे, कैशबैक्स देंगे, कैसे सेल्स को प्रमोट करने वाले हैं। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है, हमारी स्ट्रैटेजी से। कैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा कि भाई फैक्ट्री से होलसेलर के पास में जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास में जाएगा, रिटेलर से कस्टमर्स के पास में जाएगा, या ठीक है आप होलसेलर्स को हटा रहे हो बीच में, डायरेक्ट फैक्ट्री से रिटेलर के पास में जाएगा। किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ये सारी चीज़ें भी कहाँ डिसाइड होती हैं, हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर। फिर थर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है। देखो पीछे जो हम लोगों ने दो देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी, ये किसी कैटेगरी में नहीं गए थे, ये सिंगल यूज प्लान्स भी नहीं थे और स्टैंडिंग प्लान्स भी नहीं थे। बट पॉलिसी क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग प्लान मतलब ये रिकरिंग नेचर का है, वन टाइम यूज नहीं है, इसे हम सिर्फ एक ही बार यूज नहीं करते, इसे हम बार बार यूज करते। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, ये वन टाइम नेचर का नहीं है। It is defined as organization's general response to a particular problem or situation। भाई पॉलिसी क्या है, ये बताती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नॉर्मली कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला भाई हमें क्रेडिट पे सेल कर दो। क्रेडिट मतलब हमें उधार पे सेल कर दो। उधार जानते हो ना भाई, कैश नहीं देना, कैश बाद में दे देंगे। तो हम बोलेंगे भाई हमारी पॉलिसी है नो क्रेडिट सेल, हम क्रेडिट पर सेल नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। कस्टमर आया, कस्टमर बार्गेनिंग करने लग गया, प्राइस कम करवा रहा है, हमने बोला हमारी पॉलिसी है कि हम तो फिक्स्ड प्राइस ही रखते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो पॉलिसी क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक सिचुएशन थी ना कि कस्टमर उधार पर मांग रहा था, ये एक सिचुएशन थी कि कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा था, उस पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिएक्ट करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे रिएक्ट करा कि हमारी पॉलिसी है हम क्रेडिट पर सेल नहीं करते, उधार पे सेल नहीं करते, हमारी पॉलिसी है कि हम फिक्स्ड प्राइस पर ही सेल करते हैं। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। ये ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। पॉलिसीज़ भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का ओन वे है ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, कैसे उसे प्रॉब्लम हैंडल करने की। कोई कस्टमर अगर फिक्स्ड प्राइस पर नहीं मानेगा, कोई कस्टमर अगर क्रेडिट पर लेना चाहेगा। इट गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। इन पॉलिसीज़ के बेसिस पर ही मैनेजमेंट अपनी फर्दर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो ये मैनेजमेंट्स को गाइड करता है कि किस तरह से उन्हें स्ट्रैटेजी बनानी है। ये डिफाइन करता है ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। मैनेजर इनके अंदर, इसके दायरे में रहकर ही काम करता है। ये पैरामीटर्स डिसाइड कर लेते हैं जिनके अंदर मैनेजर अपना काम करता है। इसके बाहर जाके मैनेजर्स अपने काम नहीं करते। बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर भी क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है, अगेन एंड अगेन काम में आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसे काम में आएगा, अगेन एंड अगेन काम में आएगा, क्योंकि स्टैंडिंग प्लान है। याद करो, देखो बताया था ना, स्टैंडिंग प्लान्स अगेन एंड अगेन काम में आते हैं। दीज आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स established in advance to handle future condition। किसी भी फ्यूचर की कंडीशन को हैंडल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे पहले से डिसाइड कर रखा है, उन्हीं स्टेप्स को बोला जाता है प्रोसीजर। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। कि जाओगे, सबसे पहले बात करोगे, बात करके क्या लेते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, दे दिया। उसके बाद में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। आपका एंट्रेंस टेस्ट का इवैल्यूएशन होता है, वो चेक होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका फर्दर इंटरव्यू होता है। कई स्कूल्स में तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं। तो ये क्या है, एक स्टेप्स हैं। तो ये क्या है, कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं कि फ्यूचर की कंडीशंस को किस तरह से हमें हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल। जैसे कि किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन का प्रोसीजर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और ये स्टेप्स पहले से डिसाइडेड है, हर बच्चे के लिए सेम रहते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान है, बार बार रिकरिंग नेचर के हैं। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए।
मीन्स फॉर इनसाइडर्स ओनली, अंदर वालों के लिए ही बनाए जाते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयज काम करेंगे, किस तरह से एम्प्लॉय इन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब स्टेप वाइज चल रहे हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, देन एंट्रेंस टेस्ट देना है, एंट्रेंस टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, तो एक ऑर्डर में चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। meant टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ऑब्वियस ही बात है, प्रोसीजर भी क्यों बने हुए हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। देखो जितनी भी चीज़ें हैं सब क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो ये पॉइंट तो आप सब में लिख सकते हो, क्यों बनाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। आगे आते हैं मेथड। अब मेथड क्या है, मेथड भी एक स्टैंडिंग प्लान है। इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, हमें हमारी रूटीन डे टू डे जॉब्स किस तरह से करनी है, उसके लिए जो एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया है, उस सिस्टमैटिक तरीके को बोला जाता है मेथड। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, तो डेप्रीशिएशन तो चार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कौन सा मेथड यूज करें पहले से डिसाइड कर रखा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करें या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करें, कौन सा मेथड फॉलो करें, तो ये पहले से डिसाइडेड है ना। तो मेथड मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे रूटीन जॉब्स को करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे, वही क्या है, मेथड है। तो पहले से डिसाइडेड है कि डेप्रीशिएशन कैसे लगाएंगे, सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे, तो ये एक मेथड है, हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम हमारा इस तरह से काम करने वाले हैं। फीचर्स क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच टास्क इज टू बी डन, ये बताता है कि कोई भी टास्क किस तरह से होगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका बताता है, सब लोग इस टास्क को इसी तरह से करेंगे। जब भी देन डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है, कोई भी इंप्लॉय काम करे वो इसी तरीके के अकॉर्डिंग करेगा, इसी मेथड को फॉलो करेगा, वो दूसरे मेथड को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेथड हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, अगर हम लोगों ने सही मेथड चुना है, राइट मेथड चुना है, तो इसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है, एम्प्लॉयज़ का एफर्ट भी बचता है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। डिपेंड करता है टास्क टू टास्क, हर टास्क के लिए एक अलग मेथड होता है, तो इट वरीज फ्रॉम टास्क टू टास्क। देयर इज नो डाउट इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और अगर पहले से एक बार मेथड डिसाइडेड है, पहले से पता है कि भाई डेप्रीशिएशन आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, तो एम्प्लॉयज़ के मन में कोई डाउट नहीं रहता, वो बार बार नहीं सोचते कि डिमिनिशिंग मेथड यूज करें या स्ट्रेट लाइन, वो डायरेक्टली कौन सा मेथड लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे। ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन, और सारे ही एम्प्लॉयज़ एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, सारे ही एम्प्लॉयज़ एक ही मेथड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसी भी चीज़ को बनानी है तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो सारे ही एम्प्लॉयज़ उसे एक ही मेथड से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चाय की थड़ी है, ठीक है, तो चाय बनाने का भी अपना एक मेथड होता है, तो वहाँ पर मान लो 3-4 बंदे काम करते हैं, तो तीनों चारों बंदों को बता रखा है पहले ये डालना है, फिर ये डालना है, फिर ये मसाला डालना है, तो पहले से डिसाइडेड है। अब कोई भी बंदा आए तो सारे एम्प्लॉयज़ एक ही तरह से उसको चाय बना के देंगे, तो सबको पता रहेगा भाई इस चाय वाले दुकान का ये टेस्ट है, सब सारे एम्प्लॉयज़ से, सारे बंदों से चाय बनवाएंगे, टेस्ट सेम आएगा, तो वही ये यूनिफॉर्मिटी आती है एक्शन के अंदर, सेम काम होता है। देन नेक्स्ट क्या है, रूल्स। रूल्स आप सब जानते हो, स्कूल के अंदर भी होता है ना रूल्स, कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहन के जानी है, स्कूल की ड्रेस ही पहन के जानी है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जानी है, आपको स्कूल के अंदर सेल फोन नहीं लेकर जाना, तो ये क्या है, कुछ रूल्स हैं। आपको स्कूल के अंदर जाना है 8 बजे फिक्स, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये भी स्टैंडिंग प्लान्स हैं। रूल्स हमें बताते हैं, रूल्स टेल स्पेसिफिक एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये कहाँ पे पता चलता है, रूल्स के अंदर पता चलता है। रूल्स मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, भाई रूल तो है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रूल्स कैसे फॉलो करे जाते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली। इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉय रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन रूल है, अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा स्मोक कर रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। नो पर्सनल फ़ोन कॉल्स, पर्सनल फ़ोन कॉल्स नहीं ले सकते, तो ये क्या है, कुछ रूल्स हैं, रूल्स बताते हैं कि क्या कर सकता है बंदा, क्या कर सकता है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता, ये स्पेसिफिक एक्शंस हैं, और अगर रूल्स फॉलो नहीं होते तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, ये बताते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करो और क्या ना करो। रिजिड होते हैं, कंपल्सिव होते हैं, इन्हें एज इट इज़ फॉलो करना होता है, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी या फिर हो सकता है नौकरी से निकाल दिए जाओ।
और ये सबसे सिंपल तरह के प्लान है, सबको समझ में आता है, ये रूल है, इसे फॉलो करना है, 8 बजे जाना है, यूनिफॉर्म पहन के जाना है, स्मोक नहीं करना, पर्सनल फ़ोन कॉल्स नहीं लेने। तो ये बहुत ही सिंपल तरह का प्लान है, सब एम्प्लॉयज़ को पता होता है ये चीज़, तो भाई एज इट इज़ फॉलो करनी है, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स क्या है, ये सिंगल यूज़ प्लान है। ये कैसा है, सिंगल यूज़ प्लान है। प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रोग्राम क्या है, कॉम्बिनेशन है। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पहला है ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है पॉलिसी, तीसरा है प्रोसीजर और चौथा है रूल्स। तो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कि ये हमारा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम हो सकता है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, क्या हो सकता है, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये हमारा प्रोग्राम हो सकता है। हमारा प्रोग्राम हो सकता है एक न्यू डिपार्टमेंट को ओपन करना, तो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स, ऑल दीज टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। ये चारों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एक प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम। तो ये क्या है, डिटेल्ड स्टेटमेंट है अबाउट अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ये क्या होता है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट कि हमें इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे अचीव करना है, इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है। फिर क्या है, प्रिपेयर्ड फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम हो, सिस्टमैटिक काम हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, काम के अंदर कोई डिले ना हो। प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटी के लिए प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और किस किस का कॉम्बिनेशन है, 4 चीज़ों का याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। लास्ट है हमारा बजट, सिंगल यूज प्लान। बजट आप सब जानते हो, कितना बजट है, सेलफोन लेने गए दुकान वाला इतना ही पूछेगा ना, कितना बजट है। तो इट इज अ बजट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। ये क्या है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, उसको अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बोल दें उसे हम क्या कहेंगे, बजट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट, मैंने बोला कि मुझे मेरी सेल्स को इंक्रीज करना है कितने परसेंट से, 20% से। तो ये क्या है, मेरा सेल्स का बजट है कि मुझे मेरी सेल्स को कितना इंक्रीज करना है, 20% से। तो जब हम हमारे रिजल्ट को, हमारा रिजल्ट क्या है कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, उसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल टर्म्स में बताया। न्यूमेरिकल टर्म्स में मतलब परसेंटेज के अंदर मैंने बता दिया। या फिर मैं बोल दूं कि मुझे मेरी सेल्स करनी है इस साल 50,000 लाख, ये मेरे को मेरी सेल्स करनी है। तो जब हम हमारे रिजल्ट को न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर बताते हैं उसे हम कहते हैं बजट। ये हमारा बजट है, ये हमें करना है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं। ये क्या है, मेजरेबल है, चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर। और पता है बजट किससे रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है। बजट हो सकता है कि हमें परचेजेस करनी है इस साल, कितने की परचेजेस करनी है, हमें 40,000 लाख की हमें परचेजेस करनी है, ये हमारा बजट है। हमें हमारी सेल्स करनी है, सेल्स तो पता है ना ज़्यादा प्राइस पे करेंगे, हमें हमारी सेल्स करनी है 50,000 लाख की। हमारा प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 10,000 लाख। तो ये क्या है, हमारा बजट है। हम हमारे टारगेट को नंबर्स के अंदर बता रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम लोग बजट पहले से डिसाइड करके रखते हैं। पहले से हम बजट डिसाइड करके रखते हैं। हमारा बजट है कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है, 50 लाख लेकर जाना है। अब एक्चुअल ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा ही हो, ज़रूरी नहीं है एक्चुअल ऐसा ही हो। तो यहाँ पर हम लोग बजट की हेल्प से हमारे जो हम लोगों ने डिसाइड करा था हमें क्या करना है और एक्चुअल जो हुआ है उसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसकी हेल्प से हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे टारगेट से कंपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, बजट हर लेवल पर बनाया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बजट बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी बजट बनाता है अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए बजट बनाते हैं। और बजट ज़रूरी है ताकि हम कंट्रोल कर सकें, हम लोग देख सकें कि हम लोगों ने जो बजट तैयार करा था एक्चुअल काम उस बजट के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। तो आज हम लोगों ने कर लिया हमारा प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स के अंदर कराया और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। अच्छे से शेयर करो यार, एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू कंटेंट बनाती रहूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के साथ में। बाय फॉर देन।